नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है संस्कृत सुधा। यहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शिमुषी द्वितीय भाग के 12वें पाठ की, अर्थात अन्योक्तयः की। जो इस चैनल पर नए नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि इसके पहले वाले कुछ वीडियो में हम इस पाठ की प्रस्तावना और शुरू के श्लोकों के अर्थ को समझ चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस तीसरे श्लोक को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस श्लोक में बताया क्या गया है। यह तीसरा श्लोक एक मालाकार अन्योक्ति है। मालाकार अर्थात माली, जो उद्यान में पेड़ पौधों की देखभाल करता है। तो उस मालाकार का नाम लेकर कवि कुछ संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए समझते हैं श्लोक के माध्यम से। श्लोक का गायन इस प्रकार करेंगे। तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे मालाकार व्यर्चि भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृषेणेन वारां धारासारानपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन। तो आइए एक नजर डालते हैं इस श्लोक में आए हुए संधि शब्दों पर। जैसे श्लोक में पहला ही शब्द दिया है तोयै रल्पै रपि, हम उसका संधि विग्रह करेंगे तो यही अधिक अल्पहि अधिक अपि। फिर दूसरी पंक्ति में शब्द दिया है तरोरस्य, उसका संधि विग्रह होगा तरोह अधिक अस्य। तीसरी पंक्ति में एक संयोग युक्त शब्द दिया है जनयितुमिह, तो उसको अलग करेंगे तो शब्द बनेगा जनयितुम अधिक इह। और अंतिम पंक्ति में एक शब्द दिया है विश्वतो वारिदेन, उसका संधि विग्रह होगा विश्वतः अधिक वारिदेन। आइए दोस्तों, अब समझते हैं इस श्लोक के अर्थ को। दोस्तों, इस तीसरे श्लोक में कवि बता रहा है कि गर्मी के दिनों में जब सूरज बहुत तपता है, उस समय में भी पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसे समय में मालाकार थोड़ा थोड़ा पानी देकर उन पौधों की देखभाल करता है, उनको जीवित रखने का प्रयास करता है, और उसका यह काम सबसे श्रेष्ठ काम है। इसी बात को बताते हुए कवि कहता है कि हे मालाकार अर्थात हे माली, भवता अर्थात तुमने, तो यही अल्प ही अपि, अल्प ही मतलब बहुत कम, और तोय अर्थात पानी, तो बहुत कम पानी से भी करुणया, करुणया अर्थात बड़े प्रेम से, बड़ी दया से, बड़ी करुणा से, भीम भानौ, भीम शब्द का अर्थ होता है प्रचंड और भानु शब्द का अर्थ होता है सूर्य। तो भीम भानौ अर्थात प्रचंड सूर्य के होते हुए। तो सूर्य का प्रचंड होना अर्थात जब सूर्य अधिक तपता है उन दिनों में। अब सूरज ज्यादा कब तपता है, तो आगे के शब्द में बताया निदाघे, निदाघे शब्द का अर्थ होता है गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु। निदाघे अर्थात गर्मी के दिनों में, भीम भानौ सूर्य के अधिक तपने पर, करुणया बड़ी करुणा से, अल्पहि तोयै अपि कम से कम पानी देकर भी, व्यर्चि अर्थात की है, क्या किया है, अस्य तरोह पुष्टिहि, अस्य तरोह अर्थात इस वृक्ष की, और पुष्टि अर्थात देखभाल करना, पालन पोषण करना। भवता शब्द का अर्थ होता है तुमने। तो मालाकार को कवि कहता है कि हे मालाकार, तुमने अस्य तरोहो इस वृक्ष की, या पुष्टि ही व्यर्चि जो देखभाल की है, और वो भी कब, निदाघे भीम भानो, गर्मी के दिनों में सूर्य के प्रचंड तपने पर। देखना, भीम भानो ये विशेषण है निदाघे शब्द का। यहाँ बहुव्रीहि समास भी है, समास विग्रह होगा भीमः भानुः यस्मिन् सह, अर्थात जिस ऋतु में सूरज अत्यधिक तपता है, बहुत ज्यादा गर्मी देता है, ऐसे निदाघे अर्थात ऐसे गर्मी के दिनों में,
और अब कवि सवाल पूछता है, सा पुष्टि ही अर्थात उस प्रकार की देखभाल, इह जनयितुम, इह अर्थात यहाँ, जनयितुम अर्थात उत्पन्न करना, उस प्रकार की देखभाल करना, किम शक्या, क्या शक्य है, क्या वह पॉसिबल है? वह पॉसिबल नहीं है। और किसको पॉसिबल है? तो बताया कि प्रावृष्येण वाराम, प्रावृष शब्द का अर्थ होता है बौछार करना, बारिश करना, और वाराम, वाराम अर्थात पानी की। तो क्या पानी की बौछार करके इस प्रकार पौधों की देखभाल की जा सकती है जैसे कि तुमने की है? और पानी की बौछार भी कैसे? तो आगे बताया, धारा सारान अपि विकीर्यता, धारा सारान अधिक अपि संयोग है, तो धारा सारान का अर्थ होता है मूसलाधार बारिश करना। विकीर्यता, विकीर्यता अर्थात बिखेरना, विश्वतः अर्थात चारों ओर से, सर्वतः, तो चारों ओर से इस प्रकार पानी की बौछार बिखेरने वाले, वारिदेन अर्थात बादलों के द्वारा, तो बादल के द्वारा इस प्रकार की देखभाल करना शक्य नहीं है जैसा कोई माली करता है। आइए अब इसको विशेष स्पष्ट करते हैं अन्वय के द्वारा। अन्वय इस प्रकार होगा, हे मालाकार भीम भानौ निदाघे अल्पहितोयहि अपि भवता अस्य तरोहो या पुष्टिः व्यरचि, किं सा वारां प्रावृष्येणेन विश्वतः धारासारान् अपि विकीर्यता वारिदेन इह जनयितुम शक्या। अब इसका हिंदी में अर्थ देखिए, हे मालाकार भीम भानौ निदाघे, सूर्य के प्रचंड तपने पर, कब? निदाघे अर्थात गर्मी के दिनों में, अल्पहितोयहि अपि कम से कम पानी देकर भी, भवता अर्थात तुमने, अस्य तरोहो या पुष्टि ही व्यरची, कि इस वृक्ष की जो देखभाल की है, जो पालन पोषण किया है, क्या उस प्रकार की देखभाल, उस प्रकार की पुष्टि, वाराम अर्थात पानी के, प्रावृषेण अर्थात बौछार करने से, शक्या क्या संभव है? और भी पूछा कि विश्वतः धारा सारान अपि विकीर्यता, विश्वतः अर्थात सर्वतः, चारों ओर से, धारा सारान अपि मूसलाधार बारिश करने से भी, विकीर्यता, विकीर्यता अर्थात बिखेरना, पानी के बिखेरने से भी, वारिदेन बादल के द्वारा, इह जनयितुम यहाँ उस प्रकार का पालन पोषण करना, किम शक्या क्या संभव है? अर्थात नहीं। तो कवि कहना चाहता है कि उस प्रकार की देखभाल बादल भी नहीं कर सकता है। अब ये तो हुआ श्लोक का सामान्य अर्थ। अब अन्योक्ति है तो समझिए इस श्लोक के विशेष अर्थ को। कवि इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहता है कि गर्मी के दिनों में जब कहीं पर भी पानी उपलब्ध नहीं होता है, उस समय पौधों को, वृक्ष को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस समय अगर आप थोड़ा भी पानी दे दो तो उतने पानी से काम चलाकर वे जीवित रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब बारिश का मौसम आता है, और बारिश के मौसम में तो पौधों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसे समय में बादल चाहे कितनी भी बारिश कराए वो सारा पानी व्यर्थ है। तो कवि कहना चाहता है कि अगर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सही समय पर, जब उसको ज़रूरत है उस समय अगर कोई व्यक्ति मदद करता है तो मदद का वह कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है, और जब उसको ज़रूरत नहीं है तब आप चाहे कितनी भी उसकी मदद कीजिए, वह काम श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। उदाहरण देते हैं, आपने एक गीत की ये पंक्तियाँ तो सुनी ही होगी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है और ऐसे समय में हम उसको पानी नहीं देंगे, लेकिन जब वही व्यक्ति दूसरे दिन आता है और अब उसको प्यास नहीं लगी है और ऐसे समय में हम उसे कहें कि पानी नहीं, अमृत है मेरे पास, पूरा का पूरा अमृत पी लो, तो उस समय तो वो अमृत पिलाना भी व्यर्थ माना जाता है। उस बादल के द्वारा पानी की बौछार करने से भी कई अधिक श्रेष्ठ है उस मालाकार के द्वारा थोड़ा थोड़ा पानी देकर उन पौधों को जीवित रखना। तो दोस्तों ये था तीसरा श्लोक। यहाँ हमने तीसरे श्लोक के अर्थ को
अन्वय और व्याकरणात्मक स्पष्टीकरण के साथ समझ लिया है। आशा करता हूँ यह श्लोक आपको अवश्य समझ में आया होगा। इससे संबंधित यदि कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके आगे का श्लोक और ज्ञान भरी बातें लेकर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।